हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम गूगल के बारे में जानेंगे। एंड गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको एक साथ नहीं बता सकते। उनमें से आज एक प्रोडक्ट के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। गूगल बिजनेस है, गूगल मीट है। गूगल मीट शायद कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे। गूगल ड्राइव है, कुछ लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी गूगल ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव आने के बाद एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट हुआ ना, जो लोगों के बिजनेस को बहुत इजी मॉड्यूल में लेके चला गया। तो आज मैं आपको गूगल ड्राइव्स के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लोगों के बिजनेस सेटअप को बहुत इजी कर चुका है क्या गूगल ड्राइव। सबसे पहली बात, जो आपका डेटा है, चाहे जो आपके एक्सेल्स की सीट है, चाहे कोई भी आपका डेटा है जो एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, तो लोग व्हाट्सएप करते थे, मेल करते थे, ठीक है। अब एक और गूगल ने इन्वेंट किया, बहुत टाइम पहले आ चुका है, लेकिन उससे क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल जो भी आपके जैसे कंप्यूटर में एक फाइल बना के सेव करते हो, एक फोल्डर बना के सेव करते हो, उसी तरीके से गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना के अपना डेटा सेव करो और उसे कहीं भी आप ओपन कर सकते हो, राइट। मान लो मैंने मेरी 5 एक्सेल की सीट है, ऑफिस का कोई सेटअप है, कोई मेरा काम है और सिस्टम मेरा ख़राब हो गया, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को रिकवर जो भी कहते हैं उसे, वो आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस डेटा को गूगल ड्राइव में सेव कर देते हो तो दुनिया में कहीं भी जाके अपनी मेल आईडी ओपन करने के बाद गूगल ड्राइव से वो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारा डेटा आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, जिसको कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो फाइल वगैरह हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नॉर्मली आपने जो डेटा डिलीट किया वो बीन में दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टार मार्क कर रखा होगा वो अपर साइड पे होगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंस फाइल होती है जो आप भूल जाते हो सेव करने के बाद, तो स्टार मार्क में मिलेगा आपको, ठीक है। जो रिसेंट आपने यूज़ की होगी फाइल, वो रिसेंट वाले में मिल जाएगा। जो सिंपली हम जो कंप्यूटर में जैसे हमारे माई कंप्यूटर में सेटअप मिल जाता है, सेमली लगभग वैसा ही मिल जाता है। और सेकेंड थिंग आता है कि हम इसको काम कैसे करते हैं। तो पहले न्यू पे जाइए आप, इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आप एक फाइल अपलोड करके सेव करके रखना चाहते हो या एक फोल्डर पूरा का पूरा उठा के सेव करके रखना चाहते हो। यहाँ से करना, मुझे एक फोल्डर अगर मुझे मान लो रखना है तो मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर पे न्यू पे क्लिक करके और मैंने फोल्डर पे क्लिक किया। उसके बाद अब मुझे जो भी फोल्डर मान लो मुझे यहाँ सेव करना है, यहाँ से मान लो मुझे ये वाला फोल्डर सेव करना है, यहाँ से मैं इसे अपलोड कर दूंगा, राइट। तो ये डेटा अपलोड होके गूगल ड्राइव पे आ जाएगा। अब मैं मान लो मेरी ईमेल आईडी यहाँ से मैंने ऑफ कर दी, मैं जहाँ लॉगिन करूँगा वहाँ से अपने डेटा को निकाल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से बहुत ईजी हो गया है काम को करना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा होना चाहिए, ज़्यादा एमबी में डेटा हो जाने के बाद वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो उस डेटा को यहाँ से आप बहुत इजीली दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, चाहे अपने डेटा को सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको 15 GB मिलता है यूज़ करने के लिए, और 15 GB आप बहुत होता है यूज़ करने के लिए वन टाइम में। तो 15 GB का डेटा आप अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप स्टोर चाहो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, राइट, जितने भी आपको स्टोरेज की नीड है। उसके बाद यहाँ पे पहला तो मैंने आपको फोल्डर अपलोड करना सिखा दिया। अब जो गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स बोले तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शीट बनाते हैं वो यहाँ से शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, और सेम वैसी शीट बना के आप इसको सेव कर दोगे। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गूगल शीट पे अपने वर्ड वाली शीट पे जो सिस्टम में हमारा होता है उस पर हम काम करते हैं और उसे सेव करना भूल जाते हैं, राइट। तो वो सेव ऑटोमेटिक तो नहीं होता। अगर मान लो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो मेरी शीट भी ऑफ हो गई। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर आप शीट पे काम कर रहे हो, अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, चाहे आप इसको बिना सेव किए ऑफ कर दिया, तो आपका डेटा जहाँ तक एंड में आपने काम किया है वहाँ तक आपका डेटा सेव हो जाएगा। सेव एंड सिक्योर है यहाँ से। और आप चाहो तो इस पर लॉक भी लगा सकते हो, और जिसको शेयर करना चाहो, मान लो मैंने कोई शीट बनाई और उसको मैंने नाम दे दिया ABC, इसको मैंने नाम दे दिया
और ये डेटा अब मुझे किसी बंदे को इसको शेयर करना है, ठीक है। मान लो मुझे दूसरे किसी और पर्सन को इसको मुझे शेयर करना है, तो मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करके उसको शेयर कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, तो उसके मेल पे आ जाएगा और इसी शीट को वो भी ओपन करके देख सकता है और इसी शीट पे वो भी चाहे तो काम कर सकता है। और हम परमिशन क्या देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी डेटा हम शेयर करते हैं तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि सामने वाला उसे सिर्फ देख सकता है या उस पर सिर्फ कमेंट कर सकता है या उसे एडिट भी कर सकता है, ठीक है। मान लो उसे मैंने सिर्फ व्यू का ऑप्शन दिया तो वो सिर्फ देख पाएगा। अगर मैंने उसे कमेंट का कमेंटेटर का ऑप्शन दिया तो सिर्फ उस किसी डेटा पे कमेंट कर पाएगा। अगर एडिट का ऑप्शन दिया तो वो एडिट कर पाएगा। तो इसी तरीके से हम जो भी शीट बनाएंगे वो शीट पे अगर काम करते करते हमारा सिस्टम बंद भी हो गया तो इसे सेव हो जाएगा और एक ही शीट पे कई लोग चाहें तो काम कर सकते हैं, 5 लोग 7 लोग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शीट पे हमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है। तो यहाँ पे वो बेनिफिट हो जाता है कि उसी शीट पे आप भी काम कर रहे हो, उसी शीट पे सामने वाला भी काम कर रहा है। तो एक तो डॉक्स का ये बेनिफिट हो जाता है। सेकंड होता है एक्सेल पे। गूगल शीट में जो एक्सेल शीट है वो एडवांस है, जो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट है उससे थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे वो फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो वो फीचर्स आपके एक्सेल में नहीं मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ इसके। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है जिसको आप यूज़ करके आप यहाँ पे डेटा पे काम कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे सेमली जैसे आप एक्सेल शीट पे काम करते हो वैसे कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारे जो एडवांस फॉर्मूला, एडवांस टेक्निक्स इसमें जुड़े हुए हैं जिससे आप इजीली तरीके से अपने एक्सेल शीट पे काम कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल तो ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा और अगर कहीं बताने की ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक्सेल से रिलेटेड ही बता देंगे जिसमें आप इजीली एक्सेल को यूज़ कर सकेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको गूगल शीट समझाना था मुझे। एंड देन यहाँ पे आता है गूगल स्लाइडर। तो आपको पता होगा स्लाइडर हम किस लिए यूज़ करते हैं। स्लाइड शो जो हमारे फ़ोटोज़ वगैरह जो हमारा पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के लिए हम शीट बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ से आप इस वाली शीट से यहाँ गूगल स्लाइडर बना सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाओगे और सेम वही है कि आपके अलावा अगर चाहो किसी को फटाक से शेयर कर देना तो यहाँ से उसे आप शेयर भी कर सकते हो, राइट। शेयर कर सकते हो, इस प्रेजेंटेशन को शो भी कर सकते हो एंड इसको गूगल मीट से अटैच भी कर सकते हो। गूगल मीट बोले तो जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं, चाहे गूगल मीट पे जूम मीटिंग की तरह गूगल मीट होता है जिसमें 10-15 लोग 20 लोग इकट्ठे होके गूगल चैट वीडियो चैट कर सकते हैं, चाहे ऑडियो चैट वीडियो चैट कर सकते हैं। तो उसमें अपने प्रेजेंटेशन को अगर दिखाना चाहो तो आप यहाँ से इजीली दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम गूगल प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में होता था क्या, उसको हमने पहले बनाने के बाद उसे किसी को फॉरवर्ड किया तो वहाँ से वो अपडेट कर देखता था, उसमें अगर कोई गलती होती तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इसमें क्या हो सकता है कि आप बना रहे हो, बनाते बनाते वो देख रहा है और उसके बाद अगर आपको कोई अपडेट लगता तो आप हैंड टू हैंड करके उस अपडेट को कर दीजिए, सामने वाले को मिल जाएगा। आपने डेटा सेव भी नहीं किया, ऑटोमेटिक डेटा भी सेव हो जाएगा, राइट। मेनली आज हम आपको सिखाने वाले थे गूगल फॉर्म को, जो थोड़ा सा यूनिक है। गूगल फॉर्म यूज़ नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे फॉर्म बना सकते हो, जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो, चाहे किसी कंपनी में काम करते हो और आपको डेटा कलेक्शन करना है बहुत सारा, 10, 12, 15, 20 लोगों से, ठीक है। तो आप जैसे 10, 15, 20 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्शन करते हैं,
ठीक है। चाहे वो डेटा सबमिट करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन पड़ता है कि वो लोग काम ला के देते हैं, फिर वो सारा का सारा डेटा आपको चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे आप इजीली एक फॉर्म बना सकते हो। इस फॉर्म के ज़रिए ये फॉर्म आप उन्हें शेयर कर दो, वो इस फॉर्म को फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपको एक्सेल सीट पे वो सारा का सारा डेटा होके आ जाएगा। उस पर आप फिल्टर लगा के जैसे काम करना चाहो इजीली आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया फॉर्म 1 नेम। यहाँ से आप अगर यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना चाहो तो यहाँ से ऑप्शन, नेम में तो वैसे ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ शॉर्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे हम ऑप्शन डाल सकते हैं एज, शॉर्ट आंसर कर देते हैं। मोबाइल नंबर, ADDRE एड्रेस। ऐसे करके आप जो भी फॉर्म में डेटा फिल करवाना चाहते हैं सामने से, वो डेटा एक फॉर्म के तरीके से इसको बना लीजिए, ठीक है। बनाने के बाद अब ये डेटा रिस्पॉन्स कहाँ करेगा आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डेटा को एक गूगल शीट से हम अटैच कर देते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे एक नई गूगल, अगर आपके पास पहले से शीट बनी हुई उसी शीट में अगर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करके आप उस शीट को चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये मेरा फॉर्म का जो जहाँ रिफ्लेक्ट करेगा वो शीट हो गई प्रिपेयर। यहाँ मैं भी फॉर्म 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो भी मेरा डेटा होगा वो डेटा यहाँ पे शो करेगा। अब ये आता है कि जो भी डेटा आप अगर हो सकता है आपको बहुत लेट डेटा आपके पास रिफ्लेक्ट करता हो, तो आप चाहते हो कि जो भी डेटा सबमिट हो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ से जो भी डेटा आपको फीड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेल पे कि एक न्यू डेटा सबमिट हुआ है, राइट। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म पे। ये फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया, हम यहाँ से प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ मैंने नाम डाल दिया, चूज कर लिया, यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद सबमिट कर दिया, ये डेटा मेरा सबमिट हो गया और ये मेरे सेकंड डैशबोर्ड पे जहाँ मेरा गूगल शीट है वहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अगर हम बल्क में काम कर रहे हैं और दूसरी जगह से हमें डेटा कलेक्ट करना है तो नॉर्मली एक फॉर्म क्रिएट करके हम दूसरों को शेयर कर दें कि यहाँ पे वो डेटा फीड करे और वो एक जगह कोलैबोरेट होके आपके पास आ जाए, जिससे आप आसानी से उनके साथ उन चीज़ों पे काम कर सकते हो, राइट। तो और यहाँ पे फॉर्म में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में आप ये तो नॉर्मली हम सिर्फ फॉर्म अटैच कर रहे थे। आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इसमें अगर चाहो तो मल्टीपल चॉइस मतलब उनको ऑप्शंस दे सकते हो कि जिसको वो चूज़ करना चाहे। जैसे हमने ऊपर ऑप्शन वाला किया था, चेकबॉक्स लगा सकते हो, ड्रॉप डाउन का सिस्टम डाल सकते हो। अगर मैं ड्रॉप डाउन डालूंगा तो ड्रॉप डाउन का आ जाएगा कि जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है, ठीक है। फाइल अपलोड का जैसे आप चाहते हो कि आपके फॉर्म में फ़ोटो वगैरह अटैच करें या डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करने का हो तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच करने का डाल सकते हो। वो ड्राइव में आएगा, वो कितने MB का आएगा यहाँ से वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
ये टोटल 10 MB का चाहते हो या 10 MB से ज़्यादा का चाहते हो, 1 MB का चाहते हो, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो आपके फोल्डर में जमा हो जाएगा। लेवल स्केल बनाना चाहते हो, लाइनर स्केल, तो यहाँ से वो क्रिएट कर सकते हो। मल्टी चॉइस गाइड करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आप डेट चाहते हो कि किस डेट को, जैसे ज्वाइनिंग वगैरह होती है इस टाइप का, या फिर किस डेट से वर्किंग है, किस डेट से क्लास ज्वाइन करेगा, तो वो डेट वगैरह भी यहाँ डाल सकते हो। टाइमिंग चाहते हो आप तो टाइमिंग भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये इस वाले फॉर्मेट में आप जो ऑप्शन क्रिएट करोगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, उसके भी आप पे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एंड देन कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना है जो आपको ध्यान नहीं कहीं आपने नोट कर रखा है, बस वहाँ से नोट करना है यहाँ से, तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली जो आपका फॉर्म बना हुआ होगा, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से नोट करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके साथ जो आपका टाइटल बनेगा, टाइटल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन नोट कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह ऐड करनी है, तो मैंने इमेज का ऑप्शन बताया था आपको, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन ऐड कीजिएगा और इंपोर्ट करके आप वहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं कि मान लो फॉर्म पूरा भरने के बाद वो आपकी कोई वीडियो है वो देख पाए, तो यहाँ से आप वीडियो अटैच कर सकते हैं, राइट। और जैसे फॉर्म को 2 भागों में अगर बांटना चाहें कि मैंने यहाँ से इस फॉर्म को यहाँ तक करके उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन बना देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ से इसके बाद मैं चाहता हूँ ये सेकंड ऑप्शन बन जाए, राइट। तो यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन बन गया। प्रीव्यू में अगर हम जब देखेंगे तो 2 ऑप्शन बन चुका है। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, चूज़ किया, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। थोड़ा जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम 2 या 3 भागों में बांट, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा फॉर्म होता है तो उसको 2-3 भागों में बांट देते हैं, तो लोगों को भरने में थोड़ा इजी लगता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो इस तरीके से फॉर्म को आप बना सकते हैं इजी तरीके से। और जो आपका डेटा है, बल्क में डेटा होता है, चाहे जो अपने फॉर्मेट पे आप काम करना चाहो, तो आप इस तरीके से फॉर्म क्रिएट करके अपनी कंपनी के लिए चाहे अपने लिए आप इजी तरीके से काम को सिंगल हैंड से कर सकते हो, और सिंगल जगह पे, एक जगह पे बहुत सारा डेटा को रिफ्लेक्ट करा के आप उसमें वर्किंग कर सकते हो, जो आपके काम को बहुत ईजी कर देगा। इसको और समझने के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें से कंपनी के बहुत सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके उस पर हम कैसे काम करें और कैसे मतलब एक डेटा प्रिपेयर कर पाए, कैसे फिल्ट्रेशन लगा पाए, और कैसे चार्ट बना सकते हैं, कैसे सेल्स शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जो सेल्स का मतलब जिस फिल्ट्रेशन के हिसाब से चाहेंगे तो 4-5 शीट प्रिपेयर होगी और उसमें अलग अलग डेटा को रिफ्लेक्ट करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।